हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। मेरा नाम है दिव्येश और आप देख रहे हैं डीकेएस इंजीनियर्स। लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि कैसे आप स्प्रिंग इनिशियलाइजर से स्प्रिंग बूट का कोई प्रोजेक्ट क्रिएट कर सकते हो। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप उसे देख सकते हो, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। उसी प्रोजेक्ट को आज इस वीडियो में आप जानेंगे कि कैसे आप उसे अपने लोकल आईडीई में सेटअप कर सकते हो। साथ ही साथ हम प्रोजेक्ट को रन करके भी देखेंगे कि कैसे प्रोजेक्ट रन हो रहा है। अगर प्रोजेक्ट रन करने समय कुछ एरर आएगा तो हम उसे भी फिक्स करेंगे। सो गाइस, लेट्स क्रैक द कोड। Let's start. Please do like and share this video and subscribe to our channel. If you have any feedback or questions, feel free to leave a comment. प्रोजेक्ट सेटअप करने से पहले कुछ चीजें हैं जो आपको इंश्योर करनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल, आपके सिस्टम में एक आईडीई होनी चाहिए जिस पर आप काम कर सको। फॉर एग्जाम्पल्स, नेटबीन्स आईडीई, इंटेलिजे आईडिया, एक्लिप्स, STS और VS कोड। लेकिन मैं एप्लीकेशन या बैकएंड डेवलपमेंट के लिए नेटबीन्स, इंटेलिजे आईडिया, एक्लिप्स या STS सजेस्ट करूंगा। एंड थ्रू आउट दिस ट्यूटोरियल मैं आपको नेटबीन्स और इंटेलिजे पर काम करके दिखाऊंगा। एक्लिप्स और STS भी काफी सिमिलर ही है। देन सेकेंडली, आपके सिस्टम में मिनिमम जावा 17 इंस्टॉल्ड होनी चाहिए क्योंकि स्प्रिंग बूट 3 जावा 17 के नीचे वाले वर्जन्स पर नहीं चलता है। देन आपके सिस्टम में Maven इंस्टॉल्ड होनी चाहिए क्योंकि इस प्रोजेक्ट में हम Maven बिल्ड टूल को यूज कर रहे हैं। मोस्ट ऑफ द आईडीज जो मैंने बैकएंड डेवलपमेंट के लिए सजेस्ट किया है उसमें बंडल्ड Maven यानी कि पहले से Maven होता है। आप बंडल्ड Maven भी यूज कर सकते हो। ये सब वेरीफाई करने के बाद आपको आपकी आईडीई को ओपन कर लेना है। देन आपको ओपन प्रोजेक्ट पे क्लिक करना है एंड अपने प्रोजेक्ट को ओपन कर लेना है। प्रोजेक्ट ओपन होने के बाद आपके आईडीई में लोड होगा एंड सारे डिपेंडेंसीज को डाउनलोड करेगा जो भी आपने pom.xml में स्पेसिफाई किया हुआ होगा। डिपेंडेंसीज पूरी तरह से डाउनलोड हो जाने के बाद आपको प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर सही से दिखने लगेगी। अगर आप डाउनलोड हुई डिपेंडेंसी को लोकल सिस्टम में देखना चाहते हो तो आप विंडोज में उसे सी ड्राइव के अंदर यूजर्स फोल्डर में अपने यूजर्स फोल्डर के अंदर .md डायरेक्टरी में फाइंड आउट कर सकते हो। अगर आप मैक में हो तो मैक में होम फोल्डर पर आप .m2 फोल्डर को देख सकते हो। लेकिन मैक में .m2 फोल्डर हिडन होता है तो आपको कमांड की हेल्प से उसे पहले विजिबल बनाना होगा। .m2 फोल्डर पर जाने के बाद आपको यहाँ पर एक रिपोजिटरी फोल्डर मिलेगी। इसी फोल्डर के अंदर आपको सारी डाउनलोडेड डिपेंडेंसीज मिलेगी। ये आपके लोकल सिस्टम का सेंट्रल रिपोजिटरी होता है। आप अपने लोकल में जितने भी प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे सारे की डिपेंडेंसीज यहीं पर स्टोर होकर यहीं लिंक्ड रहेगी। अगर हम स्प्रिंग बूट स्ट्रक्चर की बात करें तो आप देखोगे कि स्प्रिंग बूट Maven प्रोजेक्ट अपने सोर्स कोड, रिसोर्सेस एंड कॉन्फ़िगरेशन फाइल को ऑर्गेनाइज करने के लिए टिपिकली एक वेल डिफाइंड स्ट्रक्चर फॉलो करता है और ये प्रोजेक्ट के स्ट्रक्चर को समझने या नेविगेट करने में डेवलपर को हेल्प करता है। अगर आप इसके स्ट्रक्चर को देखोगे तो सबसे पहले यहाँ पर है .mvn फोल्डर। इसके अंदर Maven रैपर होता है जो कि एक सेट ऑफ फाइल्स होता है जो आपको प्रोजेक्ट बिल्ड करने को अलाउ करता है बिना किसी प्री इंस्टॉल्ड Maven के। ये इंश्योर करता है कि जो भी इस प्रोजेक्ट में काम कर रहा है वो सारे एक ही वर्जन के Maven को यूज करें, जो कि डिफरेंट Maven वर्जन्स के द्वारा काउज्ड इनकंसिस्टेंसी एंड पोटेंशियल बिल्ड इश्यूज को प्रिवेंट करता है। आप अगर Maven wrapper डॉट प्रॉपर्टीज को ओपन करोगे तो यहाँ पर आप देख सकोगे कि कौन सा Maven वर्जन यहाँ पर यूज हो रहा है और सिमिलरली आप उसका जार फाइल भी यहाँ पर देख सकोगे। नेक्स्ट जो हमारा फाइल होता है वो होता है सोर्स पैकेज। ये प्रोजेक्ट सोर्स कोड का रूट डायरेक्टरी होता है। इसके अंदर बेसिकली दो नेम स्पेसेस होते हैं। फर्स्ट इज मेन एंड द सेकेंड इज टेस्ट। मेन नेम स्पेस एप्लीकेशन के मेन सोर्स कोड एंड रिसोर्सेज को कंटेन करता है, जबकि टेस्ट नेम स्पेस एप्लीकेशन में टेस्ट केसेस रन करने के लिए जो सोर्स कोड एंड रिसोर्सेज लिखे जाते हैं उसको कंटेन करता है। SRC मेन पैकेज के अंदर दो नेम स्पेसेस होते हैं। फर्स्ट इज जावा एंड सेकेंड इज रिसोर्सेज। जावा पैकेज के अंदर आप सारे जावा सोर्स कोड लिखेंगे। आपके एप्लीकेशन लॉजिक का सारा जावा क्लासेस एंड पैकेजेस इसी नेम स्पेस के अंदर आएगा। देन सेकंड इज रिसोर्सेज। रिसोर्सेज पैकेज के अंदर सारा कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स, प्रॉपर्टीज फाइल्स, XML फाइल्स, YAML फाइल्स, टेम्पलेट्स एंड जितने भी सारे स्टैटिक फाइल्स हैं वो रहते हैं। नेक्स्ट आप देखोगे SRC टेस्ट पैकेज। इसमें भी बेसिकली दो फोल्डर होते हैं। राइट नाउ यहाँ सिर्फ जावा फोल्डर है, यहाँ पर भी आप रिसोर्सेज फोल्डर क्रिएट कर सकते हो। जावा पैकेज के अंदर आप वो सारे जावा क्लासेस रखते हो जिसमें आप अपने एप्लीकेशन का JUnit टेस्ट केसेस लिखते हो। एंड रिसोर्सेज पैकेज के अंदर वो सारे कॉन्फ़िगरेशन और स्टैटिक फाइल्स होती है जो टेस्टिंग के लिए रिक्वायर्ड होती है। फॉर नाउ यहाँ पर नहीं है, अगर आप चाहो तो यहाँ पर क्रिएट कर सकते हो।
नाउ SRC मेन जावा के अंदर आपको वो पैकेज देखने को मिलेगी जो आपने प्रोजेक्ट क्रिएट करते समय ग्रुप आईडी एंड आर्टिफैक्ट आईडी डाला होगा। मैंने ग्रुप आईडी डाला था com.dksingeenious, तो यहाँ पर दो नेम स्पेसेस बन गई है com.dksingeenious, और आर्टिफैक्ट आईडी डाला था स्प्रिंग बूट बेसिक्स, तो वो यहाँ पर हो गया है। इसी आर्टिफैक्ट आईडी वाले जो पैकेज होता है उसी के अंदर आपको अपने एप्लीकेशन की मेन स्प्रिंग बूट की जावा फाइल मिलेगी जिसके अंदर मेन फंक्शन होता है, और जब आप अपने एप्लीकेशन को रन करोगे तो यही मेन फंक्शन एग्जीक्यूट होता है। देन आता है टारगेट फोल्डर। टारगेट फोल्डर बेसिकली आपके प्रोजेक्ट के बिल्ड को कंटेन करता है। जब आप maven पैकेज या maven क्लीन इंस्टॉल या कोई अदर maven गोल एग्जीक्यूट करोगे, देन ऑल द रिजल्टिंग कंपाइल्ड फाइल्स, लाइब्रेरीज, जार फाइल और अदर आर्टिफैक्ट्स जो कि होगा वो इसी टारगेट फोल्डर के अंदर आएगा। नेक्स्ट है गिट इग्नोर। ये फाइल एक कॉन्फ़िगरेशन फाइल है जो कि वर्जन कंट्रोल सिस्टम गिट में यूज होता है। इसमें आप वो सारे डायरेक्टरी या फाइल्स स्पेसिफाई कर सकते हो जिसको आप गिट ट्रैकिंग या कमिट से एक्सक्लूड करना चाहते हो। When you add a file or directory name into the git ignore file, Git will automatically ignore any changes to those files and not include them in the version history when you commit changes. नेक्स्ट फाइल होता है help.md। इस फाइल का बेसिकली कोई काम नहीं होता है प्रोजेक्ट में, इसमें यूज टेक्नोलॉजीज की डॉक्यूमेंटेशंस की लिंक होती है। देन नेक्स्ट टू फाइल्स इज mvnw, mvnw.cmd। ये बेसिकली maven wrapper स्क्रिप्ट्स होता है। एंड देन नेक्स्ट टू फाइल्स इज nbconfigurations.xml एंड nbactions.xml। ये आईडी स्पेसिफिक कॉन्फ़िगरेशंस है। यहाँ मैं नेटबीन्स यूज कर रहा हूँ इसलिए ये दो फाइल्स हैं nbconfigurations एंड nbactions। अगर आप IntelliJ IDEA यूज करोगे देन एक .idea नेम की फोल्डर मिलेगी, उसमें IntelliJ रिलेटेड कॉन्फ़िगरेशंस रहेगी। देन लास्ट है pom.xml। ये स्प्रिंग बूट प्रोजेक्ट का बहुत ही इंपॉर्टेंट फाइल है। हम इसे ये भी कहते हैं कि प्रोजेक्ट ऑब्जेक्ट मॉडल विच इज POM इज द हार्ट ऑफ अ maven प्रोजेक्ट। ये प्रोजेक्ट कॉन्फ़िगरेशंस एंड डिपेंडेंसीज को डिफाइन करता है। ये प्रोजेक्ट का सारा मेटा डेटा, देन वर्जन, डिपेंडेंसीज एंड प्लगइन्स एंड अदर कॉन्फ़िगरेशंस को कंटेन करता है। The POM file basically helps maven to manage the build process and other project related tasks. So this is the basic outline of a typical structure of a Spring Boot maven project. Depending on the project's complexity and requirements, additional directories and files might be present here. As your application grows, you might introduce modules, additional configuration files, or even different resources directories for different environments. However, the core structure mentioned above provide a solid foundation for most Spring Boot projects. नाउ हम इसे रन करके कंसोल में देखेंगे कि ये रन हो रहा है या नहीं। प्रोजेक्ट क्रिएट करते के समय मैंने आपसे कहा था कि सिर्फ एक ही डिपेंडेंसीज की नीड होती है किसी स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन को रन करने के लिए। आप उसे स्प्रिंग वेब या स्प्रिंग बूट स्टार्टर वेब कह सकते हैं। और रेस्ट जो भी डिपेंडेंसीज मैंने ऐड की थी उसको मैंने कहा था कि मैं स्प्रिंग एप्लीकेशन रन करते समय उसको कमेंट कर दूंगा और जैसे जैसे उसका नीड पड़ेगा मैं उसको अनकमेंट करते जाऊंगा। तो यहाँ पर मैं इसे कमेंट कर देता हूँ एंड देन हम लोग इस प्रोजेक्ट को रन करेंगे। रन करने के लिए आप इसे दो तरीके से रन कर सकते हो। फर्स्ट मेन फाइल के हेल्प से। इसके लिए मेन फाइल पर आपको राइट क्लिक करके रन फाइल पर क्लिक करना होगा। ऐसा करने से कंसोल पर आप देख पाएंगे कि आपका प्रोजेक्ट रन होना स्टार्ट हो जाएगा और एट द एंड आपको एक आउटपुट मिलेगा टॉमकैट स्टार्टेड ऑन पोर्ट 8080। क्योंकि हम जानते हैं कि स्प्रिंग बूट में एम्बेडेड टॉमकैट होता है जो कि 8080 पोर्ट पर बाय डिफॉल्ट रन करता है। तो यहाँ हमारा एप्लीकेशन स्टार्ट हो गया है। आप देख सकते हैं स्टार्टेड स्प्रिंग बूट बेसिक्स एप्लीकेशन, ये मैसेज आपको शो हो रहा है। दूसरा तरीका इस प्रोजेक्ट को रन करने का होता है कि हम यहाँ पर रन प्रोजेक्ट पर क्लिक करें, लेकिन इसके लिए कुछ प्री कॉन्फ़िगरेशंस में करनी पड़ती हैं। अगर आप डायरेक्टली इसको रन करने का ट्राई करोगे तो ये फेल हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हो कमांड एग्जीक्यूशन फेल्ड। क्या एरर आ रहा है? कुड नॉट फाइंड और लोड मेन क्लासेस, मतलब कि ये मेन क्लास को लोड नहीं कर पा रहा है। तो उसको लोड करने के लिए आपको प्रोजेक्ट प्रॉपर्टीज में मेन क्लास को लोड करना होगा। अगर आप नेटबीन्स यूज कर रहे हो तो, अगर आप IntelliJ यूज कर रहे हो तो मेन फाइल को रन करने से ही वो ऑटोमेटिकली मेन फाइल कॉन्फ़िगरेशन में सेट हो जाता है। सो मेन फाइल को लोड करने के लिए सबसे पहले आपको प्रोजेक्ट प्रॉपर्टीज पे जाना होगा, देन रन पर क्लिक करना होगा और यहाँ पर मेन क्लास में आपको ब्राउज करके अपना मेन क्लास सेलेक्ट कर लेना होगा एंड देन आप ओके पे क्लिक करेंगे। ऐसा करने के बाद जब आप इसको रन करेंगे देन ये इजिली एप्लीकेशन को रन कर देगा और कंसोल पर आपको मैसेज प्रिंट कर देगा टॉमकैट स्टार्टेड ऑन पोर्ट 8080 एंड स्टार्टेड स्प्रिंग बूट बेसिक्स एप्लीकेशंस। सो ये दोनों तरह से बिल्कुल सही से रन कर रहा है। सो गाइस इस वीडियो में इतना ही। इन द नेक्स्ट वीडियो
We will understand the basics, annotations and basic package creation as per our need in full detail. I hope आपको ये समझ आया होगा. If you have any questions, then आप उसे comment section में पूछ सकते हो. Thanks for watching this video. If you have any feedback or questions, feel free to leave a comment. Your engagement means a lot to me. Do not forget to like and share this video. Also subscribe to the channel and press the bell icon. Stay tuned for more videos.